हेलो दोस्तों, ये मैथ्स इन 12th की प्रश्नावली 2.1 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में एकदम बेसिक से आपको बताया जा रहा है। जैसे कि त्रिकोणमिति में 6 फलन होते हैं, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टैन थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया और कॉट थीटा हो गया। ये जो लिखे हुए हैं कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा का अपोजिट सेक थीटा, टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, ये हो गया आपका अपोजिट प्रतिलोम जिसे बोलते हैं। और कुछ मान आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे साइन 0 हो गए, ये देखिए आप इन सबको याद कर लीजिएगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2। और कॉसेक 0 का मान 0, कॉसेक 30 का मान 2, कॉसेक 45 का मान √2, कॉसेक 60 का मान 2/√3। साइन 90 का मान 1 होता है, कॉसेक 90 का मान भी 1 होता है। इसी तरह कॉस 0 का मान 1, सेक 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, सेक 30 का मान 2/√3, कॉस 45 का मान 1/√2, सेक 45 का मान √2, कॉस 60 का मान 1/2 और सेक 60 का मान 2, कॉस 90 का मान 0, सेक 90 का मान 0। इसी प्रकार से टैन 0 का मान 0, कॉट 0 का मान इनफाइनाइट जिसे बोलते हैं हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। टैन 30 का मान 1/√3, कॉट 30 का मान √3, टैन 45 का मान 1 और कॉट 45 का मान 1, टैन 60 का मान √3 और कॉट 60 का मान 1/√3, टैन 90 का मान इनफाइनाइट अनंत। यहाँ आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो फंक्शन आपके लिए है, जैसे साइन इन्वर्स थीटा का मुख्य मान जो होता है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है। कॉस इन्वर्स थीटा का मुख्य मान 0 से पाई होता है। टैन इन्वर्स थीटा का मुख्य मान या परिसर -π/2 से π/2 होता है। कॉसेक इन्वर्स थीटा का मुख्य मान का परिसर -π/2 से π/2 -0 तक होता है। सेक इन्वर्स थीटा का मान का परिसर जो होता है 0 से पाई -π/2 तक होता है। कॉट इन्वर्स थीटा का मुख्य मान का परिसर 0 से पाई होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए उठा लिया हूँ, एग्जाम्पल से ही आपकी बुक से, एनसीईआरटी का ही है। साइन इन्वर्स 1/-1/2, साइन इन्वर्स -1/2। तो यहाँ हम मानते हैं साइन इन्वर्स -1/2 बराबर थीटा। वैसे ही हम साइन को क्या करते हैं, उस तरफ लेके चले जाते हैं या थीटा को इधर लेके चले जाते हैं। तो हम साइन को अगर उधर ले जाएंगे तो साइन इन्वर्स में इन्वर्स हट जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, बराबर -1/2 बचा। अब साइन इन्वर्स थीटा का परिसर भी हम यहाँ लिख लेते हैं फिर से, -π/2 से π/2 होता है। मैंने अभी ये दिखाया आपको कि साइन इन्वर्स थीटा का मुख्य परिसर कितना होता है या मुख्य मान का परिसर कितना होता है, -π/2 से π/2। वही हम क्या करेंगे, साइन इन्वर्स थीटा का परिसर यहाँ लिख लेते हैं -π/2 से π/2। यहाँ फिर क्या करते हैं हम, साइन थीटा में किसका मान 1/2 होता है, तो साइन थीटा को हम इधर रखते हैं, बराबर करते हैं, माइनस को बाहर ले लेते हैं और साइन में 30 का मान जो होता है 1/2 होता है। तो साइन को हम पाई में चेंज कर लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर माइनस साइन π/6, साइन π/6 हो जाएगा ये। अगर आपको ये π/6 निकालना नहीं आ रहा, थीटा से या डिग्री से रेडियन में चेंज करना नहीं आ रहा, पाई में चेंज करना नहीं आ रहा, तो ये साइड में मैं आपको बता दे रहा हूँ 30 डिग्री को अगर कोई चीज़ डिग्री में है उसको हम रेडियन में या पाई में चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको π/180 से गुणा करवा देंगे, फाइनली जितना आएगा वो आपका क्या होगा, रेडियन में होगा। इसी प्रकार साइन 30 को मैं यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन π/6 लिख दिया। साइन से साइन कैंसिल हो गया, थीटा बराबर -π/6 हो गया, जहाँ थीटा बिलोंग किससे कर रहा है, -π/2 से π/2। तो अतः साइन इन्वर्स -1/2 का मुख्य मान जो है -π/6 है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा।